दादा नानी के मुंह से तो ज्यादातर लोगों ने भूतों के किस्से कहानियां सुने होंगे, लेकिन कहते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन एक सच ये भी है कि दुनिया भर में कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो कुछ और ही इशारा करते हैं। एक रेलवे स्टेशन जो कुछ ऐसा है कि वहां एक स्त्री का अक्स दिखाई देता है। वो रात में ट्रेन के साथ दौड़ती है। पूरी ट्रेन के यात्री खिड़कियां बंद कर लेते हैं। अगर रात में कोई उस स्टेशन पर जाता है तो वो स्त्री उसे बुलाती है, और अगर वो पास चला गया तो उसकी मौत तय है। ये बात सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है कि रेलवे कर्मचारी आज भी वहां पोस्टिंग से कतराते हैं। आज भी रात में वहां कोई नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, भारत का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो कि 42 सालों तक सिर्फ एक लड़की की वजह से बंद रहा। आखिर क्या थी इसके पीछे वजह? आखिर क्यों यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं रुकती थी? आखिर क्यों जब ये स्टेशन आता था तो ट्रेन में सफर कर रहे लोगों के बीच में आतंक का माहौल रहता था? इनफैक्ट ट्रेन के ड्राइवर भी स्टेशन के आते ही ट्रेन की रफ्तार बहुत बढ़ा देते थे। क्या आपने कभी इस तरह की घटना के बारे में सुना है? नहीं ना? आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये कहानी न केवल रहस्यमयी है बल्कि इसमें इतिहास, भावनाएं और कुछ गहरे राज भी शामिल हैं। चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ और कैसे उसकी वजह से पूरा स्टेशन बंद कर दिया गया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो सबसे अलग है। भारत में एक नहीं बल्कि कई ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो आज तक किसी न किसी वजह से रहस्य बने हुए हैं। ऐसा ही एक रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में है, जिसका नाम बेगुनकुदर रेलवे स्टेशन है। ऐसा नहीं है कि इस रेलवे स्टेशन पर कोई रेलवे कर्मचारी काम नहीं करता था। काम तो करता ही था, लेकिन यहाँ काम करते हुए उसके पसीने छूटते थे। कर्मचारी को हर समय एक अनजाना डर सताता रहता था। हालत ये हो गई थी कि रेलवे कर्मचारी अब यहाँ किसी भी कीमत पर काम नहीं करना चाहते थे। कई कर्मचारी तो यहाँ से भाग गए थे। उनका कहना था कि उनकी अगर यहाँ पोस्टिंग हुई या उन्हें यहाँ काम करना पड़ेगा तो वो अपनी नौकरी छोड़ देंगे। आखिरकार इस रेलवे स्टेशन को बंद करना पड़ा। असल में बेगुनकुदर रेलवे स्टेशन पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर की दूरी पर था, जहाँ एक गाँव था बेगुनकुदर, और इसी गाँव का रेलवे स्टेशन कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि एक भूतिया रेलवे स्टेशन था, जिसके खौफ ने गाँव वालों का इस स्टेशन पर आना जाना बंद करा दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रेलवे स्टेशन का नाम भारत के 10 भूतिया रेलवे स्टेशन की लिस्ट में शामिल है। ये रेलवे स्टेशन साल 1960 में खुला था। स्टेशन के खुलने के बाद कुछ सालों तक यहाँ सब कुछ ठीक रहा। गांव के लोग काफी खुश थे कि रेलवे स्टेशन की वजह से उन्हें काफी सुविधाएं हो गईं, लेकिन बाद में यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। असल में साल 1968 में यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस स्टेशन का स्वरूप ही बदल दिया। उस समय स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर काम करता था, जिसका नाम मोहन था। एक दिन मोहन रोजाना की तरह अपना काम कर रहा था कि उसने वहां पर एक लड़की को ट्रेन के साथ साथ दौड़ते हुए देखा। मोहन ने लड़की पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने अपना काम करना जारी रखा, लेकिन अगले दिन फिर उसी लड़की को तेजी से ट्रेन के साथ साथ भागते हुए देखा। अब की बार मोहन थोड़ा चौंक गया, क्योंकि लड़की भागते हुए ट्रेन से काफी आगे निकल गई। इतना ही नहीं, ट्रेन में बैठे यात्रियों का भी कहना था कि अक्सर एक लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ती नजर आती है। सिर्फ यही नहीं, लोगों का यह भी कहना था कि कभी कभी तो वो तेज दौड़कर ट्रेन से आगे निकल जाती है। वहीं कई बार उसे ट्रेन के आगे पटरियों पर भी नाचते हुए देखा गया। लड़की स्टेशन के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देती थी। अगले दिन रेलवे अधिकारी ने लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बातों को अनदेखा कर दिया। लेकिन इस घटना के बाद रेलवे मास्टर की अब यहाँ काम करने की हिम्मत नहीं थी और वो अपने परिवार के साथ गांव चले गए। गांव जाते ही स्टेशन मास्टर की मौत हो गई और गांव में अफवाह फैल गई कि स्टेशन मास्टर की मौत उसी लड़की की वजह से हुई है। उसके बारे में उन्होंने गांव वालों को बताया था। स्टेशन मास्टर की मौत के बाद यहाँ दूसरे स्टाफ को अपॉइंट किया गया, लेकिन दूसरे स्टेशन मास्टर ने भी वही सब कुछ देखा जो मोहन ने देखा था। स्टेशन मास्टर ने साफ कह दिया कि वो यहाँ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन भूतिया है। इसके बाद तीसरी बार यहाँ स्टाफ की नियुक्ति की गई और यही सब कुछ तीसरी बार भी देखा गया। अब तो स्टेशन पर दिखाई देने वाली लड़की का खौफ इतना बढ़ गया था कि गांव वाले स्टेशन पर आने से घबराते थे। वो आने जाने के लिए किसी और साधन की तलाश करने लगे। उन्हें गांव से 40 किलोमीटर का सफर तय करके दूसरे स्टेशन पर जाना मंजूर था, लेकिन स्टेशन पर आकर ट्रेन में चढ़ने से डरते थे। चारों तरफ लोग इस स्टेशन को भूतिया रेलवे स्टेशन कहने लगे थे। ये बात कोलकाता तक पहुंच गई थी। उस समय के डिप्टी सीएम सुधीर महतो का साफ तौर पर यह कहना था कि रेलवे स्टेशन भूतिया है और यहाँ कोई भूत प्रेत का साया है, क्योंकि वो भी इसी इलाके से बिलोंग करते थे। अब हालात ये थे कि न तो स्टेशन पर कोई यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए आता था और ना ही कोई रेलवे कर्मचारी यहाँ पर काम करना चाहता था। ऐसे में प्रशासन भी काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि छोटे से बड़ा हर इंसान ये जान चुका था कि रेलवे स्टेशन भूतिया है। बड़े से बड़ा अधिकारी भी इस बात को मानने लगा था कि यहाँ वाकई में कोई भूत है। जाहिर सी बात थी कि ऐसे हालात में कौन यहाँ काम करना चाहेगा। सभी ने यहाँ काम करने से मना कर दिया। कोई भी यहाँ पर पोस्टिंग कराने से डरने लगा। अब बिना स्टेशन मास्टर और सिग्नल मैन के स्टेशन चालू रखना रेलवे के लिए संभव नहीं था। मजबूरन इस स्टेशन को 1968 में बंद करना पड़ा और रेलवे के रिकॉर्ड में इस स्टेशन को भूतिया करार दे दिया गया। अब इस रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया था। ना तो यहाँ इंसान नजर आता था और ना ही कोई ट्रेन रुकती थी। वक्त बीतता गया, साल 2007 आ गया। स्टेशन पूरे देश में भूतिया स्टेशन के नाम से मशहूर हो गया।
लोग इस स्टेशन के बारे में अलग अलग तरह की कहानी बताने लगे थे। कोई कहता कि यहाँ सफेद साड़ी में एक महिला का भूत नजर आता है, इसे अगर किसी ने भी देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। तो कोई कहता यहाँ ट्रेन के साथ दौड़ती हुई एक लड़की नजर आती है। ऐसे में जब इस स्टेशन की भनक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की टीम को लगी तो उन्होंने इस स्टेशन की हकीकत जानने के लिए गांव जाने की ठानी। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का अपनी टीम के साथ इस गांव में पहुंचना और वहां पहुंचकर वो गांव वालों से मिले तो गांव वालों ने स्टेशन के बारे में और लड़की के बारे में उन्हें काफी कुछ बताया। गांव वालों ने बताया कि कई साल पहले यहां पर एक लड़की की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी और उसी इस लड़की का भूत स्टेशन पर रहता है। लोगों ने बताया कि सूरज ढलने के बाद जब कोई भी ट्रेन यहां से गुजरती थी तो महिला का भूत ट्रेन के साथ डोलने लगता था। लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने जब यहां सर्च किया तो उन्हें यहां कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हाँ, उन्हें एक बात तो पता चल गई थी कि यहां सन्नाटे की आड़ में जुर्म की वारदातें भी बढ़ने लगी थी। शहर में रहने वाले कई लोग यहां एडवेंचर के लिए आते थे, मगर उनके डर का फायदा उठाकर उनके साथ लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। इसका खुलासा तब हुआ जब एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टेशन पर रात गुजार रहे थे। करीब 2 बजे के आसपास उन्हें झाड़ियों के पीछे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। जब इन लोगों ने रोशनी करके छानबीन की तो देखा कि कुछ लोग झाड़ी के पीछे खड़े होकर उन्हें डराने के लिए आवाज निकाल रहे हैं। उन्होंने उन लोगों को पकड़ने की कोशिश की मगर वो नाकाम रहे।